बात करते हैं मौसम की। लगातार चल रही सर्द हवा और लुढ़कते हुए पारे ने अब ठंड बढ़ा दी है। राजधानी जयपुर में पारा लगातार गोते लगा रहा है। वहीं बात करें सर्द हवाओं से अब ठिठुरन और गलन बढ़ गई है। इसी बीच राजस्थान में लगातार तीसरे दिन भी पारा जमाव बिंदु पर ही रहा है। शुक्रवार को सीकर के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 0.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। और वहीं इसके चलते फतेहपुर और चूरू में अब ठंड जो है वो तेज हो गई है और बर्फ जमने का सिलसिला भी लगातार जारी है। उधर हिल स्टेशन माउंट आबू की बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 1.4 डिग्री सेल्सियस ही रहा है, यानी शेखावाटी ज़्यादा ठंडा माउंट आबू से। और इसी बीच आज 6 जिलों में कोल्ड वेव का येलो अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक प्रदेश में 15 दिसंबर से ठंड के तेवर थोड़े ढीले हो सकते हैं। उधर उत्तर भारत में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने से उत्तरी हवाओं का प्रभाव भी अब कम हो रहा है, जिसके चलते अगले 15 से 19 दिसंबर तक प्रदेश में दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं। शेखावाटी की बात की है, वहां ठंड भी ज्यादा है और वहां से सीकर संभाग प्रभारी रमेश शर्मा हमारे साथ में जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग रमेश जी। ठंड जो है वो लगातार अपना तीखा असर दिखा रही है, आज क्या स्थिति वहां सीकर की? राखी, अगर मौसम की बात करें तो पूर्व में भी मौसम विभाग ने येलो अलर्ट यहाँ शेखावाटी में जारी किया हुआ था और पूर्व में भी मौसम विभाग ने कहा था कि लगातार शेखावाटी में शीतलहर जारी रहेगी और ये येलो अलर्ट 15 दिसंबर तक जारी किया गया था। आज बीती रात भी फतेहपुर कस्बा है वो माउंट आबू से ठंडा रहा। कहा जा सकता है कि माउंट आबू को लोग मानते थे कि वहां ठंड बेहद पड़ती है और बर्फबारी होती है, लेकिन अगर प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में आज शेखावाटी का फतेहपुर कस्बा काफी ठंडा रहा, -2 डिग्री टेम्परेचर। और लगातार आज चौथे दिन भी जो पारा है वो जमाव बिंदु के नीचे रहा है। लोगों ने अपनी दिनचर्या है उसमें बदलाव किया है, अलाव जलाकर लोग अब सर्दी से बचने का जतन कर रहे हैं। और राखी, पूरे मामले की बात करें तो कहीं न कहीं अब दिन में जो सर्दी है वो बढ़ी है, क्योंकि तापक्रम अब 20 डिग्री से भी नीचे दिन का तापक्रम रहता है। तो सर्द हवाएं हैं वो शेखावाटी में चल रही है। लोगों ने सर्दी से बचने के अपने उपाय हैं वो शुरू किए और अभी 2 दिनों तक लगता नहीं कि शेखावाटी के लोगों को सर्दी से कहीं न कहीं राहत मिलेगी। रमेश जी, लेकिन मौसम विभाग का तो ये कहना है कि अब 15 से 19 दिसंबर के बीच में कुछ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण हवा जो है वो दिन में तापमान जो है वो अब बढ़ने वाला है, यानी दिन में लोगों को गर्मी महसूस होगी। अगर ऐसी स्थिति आती है तो अभी तो लोगों ने गर्म कपड़े निकाले हैं, खान पान में बदलाव किया है, फिर जब मौसम बदलेगा तो फिर से उनकी दिनचर्या वापस से प्रभावित होगी। बिल्कुल राखी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि शेखावाटी की अगर बात करें, इसके आसपास के इलाकों की बात करें तो तापक्रम में बदलाव और उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। दिसंबर के महीने में ऐसा ही होगा, जैसे कि 16 से लेकर 19 तारीख तक मौसम विभाग ने कहा कि दिन के तापक्रम में बढ़ोतरी होगी, लेकिन 22 दिसंबर के बाद जो अंतिम सप्ताह होगा वो शेखावाटी के लोगों के लिए फिर सर्द भरा सप्ताह होगा, वहां फिर सर्दी पड़ेगी। और कहा जा सकता है कि दिसंबर का अंतिम सप्ताह और जनवरी का प्रथम वीक है वो हमेशा शेखावाटी के लोगों के लिए शीत लहर से भरा हुआ दिन रहता है। और कहा जा सकता है कि ऐसे मौसम में फसलों के लिए जो है वो फायदेमंद है। और मैंने पूर्व में भी आपको बताया था कि अगर यही जमाव बिंदु अगर 7 दिन तक कंटिन्यू चलता है और 7 दिन तक पारा जमाव बिंदु से नीचे रहता है तो कहीं न कहीं फसलों को नुकसान होता है। हालांकि सब्जियों को नुकसान से बचाने के लिए किसानों ने अभी अपनी अगेती तैयारियां शुरू कर ली है। फसलों में भी गंधक का घोल है वो डाला जा रहा है। कृषि वैज्ञानिक है वो भी किसानों से अपील कर रहे हैं कि अगर शेखावाटी में लगातार पारा 0 से नीचे रहता है तो कहीं न कहीं फसलों को और सब्जियों को नुकसान होगा, लेकिन फिलहाल ना सब्जियों को नुकसान है ना फसलों को है। ये सर्दी कहा जा सकता है कि फसलों के लिए अमृत समान है, लेकिन बेशर्त यह है कि तापक्रम है वो लगातार 0 से नीचे नहीं रहे। चलिए ठीक है, ये ठंड फसलों के लिए तो अमृत समान है और ये अमृत बरसेगा और इससे किसानों को भी फायदा होगा। रमेश जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही हो तो एक सवाल और, क्योंकि अब तापमान जब बढ़ेगा दिन का तो अब तापमान बढ़ने से लोग भी थोड़े से लापरवाह हो जाएंगे। ऐसे में बीमारी की चपेट में आने की भी संभावना ज्यादा बढ़ जाती है और चिकित्सा विभाग वहां पर अपने स्तर पर उनको भी अब व्यवस्थाएं जो है वो दुरुस्त रखनी होगी। बिल्कुल राखी, देखिए जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां की हैं, रेन बसेरे यहाँ शुरू हो गए। और जहां तक बात करते हैं तापक्रम के घटने के और बढ़ने की, ये जो ऐसा मौसम है ये बीमारी का मौसम कहा जा सकता है। अभी भी सूर्य भगवान है वो पूरे शेखावाटी में दर्शन दे रहे हैं और धूप खिली हुई है, लेकिन धूप में गिरने वाली सर्दी है। इस सर्दी का लोग एहसास नहीं करते हैं। लोग देखते हैं कि सामने सूर्य भगवान खिले, अच्छी धूप है, लेकिन ये धूप है वो सीधी है। कोहरे में कई बार ऐसा महसूस होता है
कि कोहरे में सर्दी बहुत है, लेकिन कोहरे में सर्दी कम होती है, तापक्रम बढ़ा हुआ रहता है। और जो सीधी सर्दी गिरती है, जिसमें कहा जा सकता है कि सूर्य भगवान तो दर्शन दे रहे हैं, धूप भी खिली हुई है, इसके बावजूद भी सर्दी, आप देखिए -2 डिग्री टेम्परेचर, जो कहा जा सकता है कि जमाव बिंदु के बिल्कुल नीचे। आज हालात ये हैं कि गाड़ियों पे बर्फ जमी हुई है, खेत खलिहानों में बर्फ जमी हुई है, और लोग बाहर अगर खुला पानी छोड़ देते हैं तो सुबह उसको देखते हैं तो उसमें बर्फ तब्दील में होता है। तो कहा जा सकता है कि अभी जो मौसम है ये बीमारियों का मौसम है। अस्पतालों में भी लोगों की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, और ये मौसम कहा जा सकता है कि हार्ट अटैक या अस्थमा के या बीपी के मरीजों के लिए सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि इसमें ठंडी हवाएं जब फेफड़ों में जाती है तो अस्थमा के रोगी हैं, उन्हें कहीं न कहीं परेशानियों का सामना ऐसे मौसम में करना पड़ता है। बिल्कुल। रमेश जी आप बने रहिए मेरे साथ में, एक बार सिरोही का भी रुख कर लेते हैं, वहां से संवाददाता शरद टाक भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग शरद, कैसी सर्दी है वहां पर? और हालांकि शेखावाटी अभी जो है वो माउंट आबू से ज्यादा ठंडा है। सुप्रभात राखी, मैं आपको यहाँ क्लियर करना चाहूंगा कि माउंट आबू हमेशा से ठंडा रहा है और सबसे ज्यादा ठंडा रहा है। यहाँ अभी टेम्परेचर अगर माउंट आबू के पहाड़ी इलाकों की बात करें तो यहाँ -4 चल रहा है, तो शेखावटी से भी ज्यादा ठंडा माउंट आबू हम कह सकते हैं। मैं क्लियर करना चाहूंगा जो 1 आपको टेम्परेचर बता रहे हैं वो आबू की तलहटी का टेम्परेचर है, आबू रोड का टेम्परेचर है। माउंट आबू का टेम्परेचर -4 है, पहाड़ी इलाकों में बर्फ जमी है। गुरु शिखर की बात करेंगे तो एक बार गुरु शिखर के दृश्य पर अगर नजर डालेंगे तो आपको लगेगा कि ये कहीं ना कहीं शिमला के किसी हिस्से का क्षेत्र है। वहां पर भी पूरी जो बर्फबारी देखने को मिलेगी, जो घास है वो वहां की जो बूंदे हैं वो बर्फ में तब्दील हो गई, और जो घरों के बाहर वाहन पड़े हैं, नौकायान है, वहां तमाम जगह बर्फ देखने को मिल रही है। अभी मैं आबू रोड खड़ा हूँ जो माउंट आबू की तलहटी है, वहां पर भी सर्दी, वहां पर भी टेम्परेचर 1 डिग्री है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि माउंट आबू का टेम्परेचर क्या होगा। अभी अभी में जानकारी मिली कि माउंट आबू में -4.1 डिग्री टेम्परेचर है, जो अपने आप में बहुत ज्यादा ठंड है। शीतलहर के चलते यहाँ लोग खासे प्रभावित हैं। पर्यटक खासकर माउंट आबू में सर्दी का आनंद लेने आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सर्दी की चपेट में भी आ जाते हैं। तो मैं राखी के कहूंगा कि माउंट आबू पहले भी ठंडा था, आज भी ठंडा है। और मैं तो रमेश जी से शरद, मैं तो रमेश जी से ये भी कहने वाली थी कि अब पर्यटक माउंट आबू ना जाकर के क्या शेखावाटी का रुख करेंगे? जिस तरीके से वहां का मौसम बदल रहा है और बर्फबारी का लुत्फ लेने के लिए लोग दूर दूर से माउंट आबू आते हैं। फिलहाल आपका खड़े हैं शरद, और आपके पीछे का नजारा भी दिखाएं। क्या लोग की जो दिनचर्या है उस पर भी प्रभाव जरूर पड़ा ही होगा? बिल्कुल राखी, मैं हमारे पीछे का दृश्य आपको दिखाऊंगा जो बहुत ही मन भावन दृश्य। आप प्रथम दृष्टया इसे देखकर भी अपने आप में अंदाजा लगाएंगे कि ये कौन सी जगह होगी या क्या होगा। लेकिन हालांकि लोग प्रभावित है। आपने पूछा कि लोगों की दिनचर्या क्या रही है। राखी मैं क्लियर करना चाहूंगा, आपने अभी कहा कि रमेश जी शेखावटी से बिलोंग करते हो। शेखावटी की एक अलग तासीर है और माउंट आबू की एक अलग तासीर है। शेखावटी की जो इलाका है वो रेतीला इलाका है और ये पहाड़ी इलाका है। रेतीला इलाका में कहा जाता है राखी की ठंड भी बहुत जल्दी, रेत जल्दी ठंडी होती है और गर्म भी बहुत जल्दी होती है। और यहाँ माउंट आबू में भी पहाड़ी इलाके में ऐसा ही कहा जाता है राखी। ठीक है। बच्चे जो हैं वो स्कूल अल सुबह निकल रहे हैं, वही 10 बजे का समय है बच्चों के स्कूल का, क्योंकि समय परिवर्तन किया गया था, या फिर अभी भी कुछ प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वहां बच्चे जल्दी जा रहे हैं? हालांकि आज सेकंड सैटरडे है, कई स्कूलों में छुट्टी होगी, बच्चों को राहत होगी कि ठंड में आज नहीं जाना, बच गए। लेकिन फिर भी कुछ स्कूल्स ऐसे होंगे जहां पर बच्चे अल सुबह जा रहे होंगे। तो प्रशासन की तरफ से अगर ऐसी ही सर्दी पड़ती रही तो स्कूल के समय में क्या और परिवर्तन या फिर बच्चों को राहत देने के लिए कुछ छुट्टी वगैरह की जाएगी? बिल्कुल राखी, यहाँ स्कूलों का समय परिवर्तन किया है। तमाम प्राइवेट और सरकारी स्कूलों का समय बदल चुका है और ऐसा 10 बजे के समय बच्चे स्कूल जाते हैं। और अभी सर्दी को देखते हुए प्रशासन देख रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो सर्दी दिसंबर के महीने में जो 25 दिसंबर के आसपास पड़नी चाहिए थी, उस टाइप की सर्दी नहीं पड़ती है, कभी कभी पड़ भी जाती है। तो उस लिहाज से प्रशासन देखता है कि छुट्टियां कब घोषित करें। हालांकि फिक्स टाइम है 25 दिसंबर की छुट्टियों का, तो बच्चे उसका इंतजार कर रहे हैं और छुट्टियां होने, सर्दी की छुट्टियां मानी जाती है। शीत
कालीन छुट्टियां यही मानी जाती है। और अभी सुबह का जो समय है बच्चों का वो परिवर्तित करके 10 बजे का समय कर चुके हैं। और तमाम स्कूल के प्रबंधक है, जो प्राइवेट है, सरकारी है, और प्रशासन है, इस चीज को खासकर हमारे इस क्षेत्र में ख्याल रखते हैं ताकि बच्चों को सर्दी से भी बचाया जा सके और उनका स्टडी है वो भी प्रभावित ना हो। चलिए ठीक है, शरद आपका और रमेश जी आपका दोनों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ में जुड़ने के लिए और ये तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। तो राजस्थान में सर्दी का सितम लगातार बढ़ रहा है। हालांकि मौसम विभाग के द्वारा 6 जिलों में कोल्ड वेव का येलो अलर्ट भी जारी किया हुआ है, लेकिन दूसरी ओर बात ये भी कही गई है मौसम विशेषज्ञों के द्वारा कि अब 15 से 19 दिसंबर के बीच में थोड़ा सा तापमान बढ़ेगा, थोड़ा गर्मी का एहसास होगा, लेकिन एक बार फिर ये तापमान पलटेगा और फिर सर्दी आएगी। तो आप अपना ख्याल रखें, एहतियात रखें, सर्दी में जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उन चीज़ों का पूरा ध्यान रखें।